टीकमगढ़ ज़िले की एक दुकान में लग गई थी आग, जो कि कपड़ों की दुकान थी। तो यहाँ पे देखिए फायर ब्रिगेड की बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। ये उस दुकान का मंजर है जो मॉर्निंग टाइम में लगभग 6 बजे के समथिंग आग लगी हुई है। तो ये पड़ोसी लोग हैं ना, जो दुकान मालिक को बुला रहे हैं, वो क्योंकि अंदर सो रहे थे, मालूम ही नहीं है उन्हें कि आग लग गई है। तो तब जाके उन्हें बुलाया, फिर उन्हें बाहर निकाला। जो जितने लोग बाहर निकल सकते थे तो वो बाहर निकल गए, बाकी लोग अंदर। देखिए कितनी भीषण आग लगी हुई है। अब इसके बाद आ चुकी थी पुलिस, तो पुलिस ने अपना काम किया है। जितने कोशिश हो सकती है जान मान की कम से कम नुकसान हो तो कोशिश कर रही है पुलिस बचाने की। ये एसडीओपी सर हैं, टीकमगढ़ एसडीओपी, जो कि अपने हाथों से जितनी कोशिश हो सकते हैं कर रहे हैं बचाने की लोगों के लिए। देखिए ये इनका जो माल है ना, ये पूरा जल चुका है। ये काफ़ी टाइम आग लगने के बाद लगभग 11-12 बजे का मंजर है। हम लोगों ने कम से कम 10 से 12 घंटे मशक्क़त की है आग बुझाने की, तब जाके आग पे कंट्रोल कर पाए हैं। यहाँ पे देखिए पूरे में आग ही आग लगी थी। यहाँ पे इसका पूरा दुकान में आग लग गई है। यहाँ पे एक एम्बुलेंस बुलाई गई है। एम्बुलेंस में एक डेड बॉडी भी निकली है मकान से, क्योंकि वो दादी जी हैं तो दादी जी निकल नहीं पाई हैं। इतनी भीषण आग हो गई थी कि उसमें से सभी लोग, परिवार के 2 लोग नहीं निकल पाए थे, बाकी सभी लोग निकल गए। तो आपको चारों तरफ बारिश होने के बावजूद भी इतनी भीषण आग पकड़ गई। देखिए उसके साइड का व्यू है, साइड में देखिए कितनी भयंकर आग लगी हुई है। तो फायर फाइटर के जो लोग हैं वे पूरी तरह से अपनी जान मान को जोखिम में डालते हुए कोशिश कर रहे हैं आग बुझाने की। देखिए ऊपर वाले मंजिल में 3rd फ्लोर पर कितनी भीषण आग लगी हुई है। गनीमत ये रही कि यहाँ पर जो गैस सिलेंडर रखे हुए थे रसोई वाले, वो नहीं फटे हैं, जिस वजह से काफ़ी बड़ा हादसा टल गया है। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लगभग 50 से 60 लाख रुपए का नुकसान हुआ है उस दुकान मालिक के लिए, क्योंकि वो कपड़ों का गोदाम था। तो उस कपड़ों के गोदाम में आग पकड़ गई। तो आप वो बड़ी मशक्क़त के बाद बुझी है ये आग। ये साइड का मंजर है, ये देखिए कितनी भीषण आग लगी हुई है। धुआं ही धुआं चारों तरफ, पूरे टीकमगढ़ में धुआं ही धुआं अलग से दिख रहा था कि यहाँ पे लगी। इसलिए आप लोगों के से भी निवेदन है कि यदि आपके घर में कोई भी इस प्रकार के स्टोरेज सामान हो जो कि जलने में बहुत आसानी हो, तो उसको थोड़ी संभाल कर रखें और समय समय पर चेक करते रहें। और जो आग बुझाने वाले यंत्र हैं ना, एक गैस सिलेंडर आता है, उसको ज़रूर अपने स्टोर रूम में रखें। देखिए साइड से है, और ये उस मकान को साइड से हमने जेसीबी से दीवार को तोड़ कर आग बुझाने की कोशिश की है, ताकि क्योंकि आग अंदर से भीतर जाने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि बहुत तेज़ गर्म लपटें आ रही थी। तो हम लोगों ने साइड से जेसीबी से दीवार को तोड़ा है। ये बैंक है, बैंक के भी काफ़ी कागज़ जल चुके हैं। ये यूनियन बैंक थी वहाँ पे, तो इसके भी काफ़ी कागज़ जल चुके हैं। और हम लोगों ने काफ़ी मशक्क़त की है इसको आग बुझाने को। देखिए इसका बाहर का दृश्य है, जहाँ पे ये काफ़ी सामान डला हुआ है भरने के बाद। ये अस्तोन एम्पीरियर है, इस नाम से दुकान थी, टीकमगढ़ में स्थित है ये बहुत ही खतरनाक मंजर है। 2 लोगों की इसमें जान चली गई है, बाकी लोगों को सेफली बाहर निकाल लिया गया था। JSDRF की गाड़ी खड़ी हुई है, और जहाँ पे भी आप देखोगे आपको फायर ब्रिगेड खड़ी मिलेगी, क्योंकि शहर की, पूरे टीकमगढ़ ज़िले की, और बाहर में उत्तर प्रदेश के बीना पास में पड़ता है, तो वहाँ आपकी ललितपुर और छतरपुर ज़िले से जितने भी कोशिश हो सकती सभी फायर फाइटर को बुला लिया था, और वहाँ की जो फायर ब्रिगेड होती हैं उनको भी बुला लिया था। देखिए यूपी के फायर फाइटर हैं जो कि आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। आग बुझने के बाद का मंजर है, आग बुझने के बाद किस तरीके से आग इतनी भीषण थी कि हमें आर्मी तक को बुलाना पड़ा था। लेकिन गनीमत रही कि कहीं दूसरे किसी भी मकान में आग फैली नहीं, और आर्मी भी हमारे सहयोग के लिए आ गई थी।